ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्र कोर्स में। तो हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नया विभाग चालू कर रहे हैं। तो अब तक हमने देखा पहले एक दो तीन जो मंत्र थे उसमें जो है भगवान स्वामी है। तो फिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उनके लिए भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन सब लोग करते हैं क्या? सब लोग नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, वो है सुर। जो नहीं करते वो है असुर। ये हो गया पहला विभाग। उसके बाद दूसरा विभाग में तो कुछ लोग जो है भगवान स्वामी होते हुए भी उनको सेवा क्यों नहीं करते, उसके बारे में बताया। क्योंकि भगवान अचिंत्य है। किस प्रकार से वो अचिंत्य है, उनके अलग अलग प्रकार के विरोधाभास, सबके बारे में हमने चर्चा किया। तो भाई आगे प्रश्न उठता है कि ठीक है, भगवान अचिंत्य है, तो फिर ऐसा कोई व्यक्ति है क्या तो उनको भगवान को जान सकता है? क्योंकि अगर कोई नहीं जान सकता है तो फिर हमारे लिए जो है कोई मौका ही नहीं बचेगा। तो इसलिए आगे जो अभी बता रहे कि जो एक व्यक्ति है वो है महाभागवत। वो महाभागवत ही जो है भगवान के बारे में जानता है। तो उसके बारे में अभी अगला विभाग है, ये है मंत्र 6, 7 और 8। तो ये है महाभागवत। जो अचिंत्य भगवान को देखता है उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में अभी मंत्र 6, 7, 8 में बताएंगे। आगे कीजिए। तो अभी 6, 7, 8 है महाभागवत का दृष्टिकोण। आगे कीजिए। तो मंत्र 6 है, इसमें बता रहे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अनुपश्यति, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है इधर। पश्यति यानी कि देखना, अनुपश्यति यानी कि यानी कि अनुसरण, अनुसरण करते हुए देखना। तो ये व्यक्ति जो है देख रहा है, लेकिन अपने आप अपने चर्म चक्षु से नहीं देख रहा है। वो अनुसरण यानी कि अपने गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए वो देख रहा है। जब व्यक्ति गुरु परंपरा का अनुसरण करते हुए देखता है तभी जो है अचिंत्य भगवान उनको दिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक हम गुरु परंपरा उनका अनुसरण नहीं करते तब तक जो हमको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना है। तो उसी के बारे में इधर बता रहे हैं कि अनुपश्यति, वो व्यक्ति जो है अनुसरण करते हुए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का वो देखता है तो तभी वो दिखते हैं। आगे की। इसमें भगवान को सभी में देख के प्रेम करने वाले व्यक्ति का वर्णन है। तो इधर बता रहे हैं कि वो महाभागवत व्यक्ति वो अनुसरण करता है इनका, अपने परंपरा का। तो अनुसरण करने वाला ये जो व्यक्ति है ये है ही कौन, इसके लक्षण क्या है? तो ये सब जो इधर बता रहे हैं। तो भगवान को वो सभी में देखता है और प्रेम करता है सबसे, वो व्यक्ति है, वही व्यक्ति अचिंत्य भगवान को देख सकता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है सबको सभी को जो है भगवान में देखता है। यानी कि उनको ये मालूम है, क्या मालूम है? ममय मामचो जीवलोके जीवभूत सनातन। यानी कि सभी प्रकार के जो जीव है, कृष्ण कहते हैं कि वो सब मेरे ही अंश है, ये वो समझता है। जब उनको मालूम होता है कि ये सब जो है कृष्ण के ही, भगवान के ही अंश है, तो फिर वो किसके साथ जो है झगड़ा करेगा, किसके साथ द्वेष करेगा? उसको नहीं करना है। जब व्यक्ति द्वेष नहीं करता है तो फिर क्या करता है? वो है प्रेम करता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति के बारे में बता रहे जो अचिंत्य को देखता है, तो भगवान को सभी में देखकर प्रेम करने वाले व्यक्ति का वर्णन। इस मनोवृत्ति का वर्धन के इच्छुक ऐसे मनोवृत्ति के महात्मा का अनुसरण करें। तो ठीक है, अभी हमको भी जो है इस मनोवृत्ति को प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमको भी अनुसरण करना है, यानी कि अनुपश्यति। हमको भी इस प्रकार का जो व्यक्ति है, हाँ, जो अपने पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा से जो है वो ये सब देख रहा है, तो हम इस व्यक्ति को हम लोग अनुसरण करेंगे तो फिर हम भी अनुपश्यति, यानी कि हम भी उनको देख सकते हैं।
तो इसीलिए इधर बता रहे कि ठीक है, अगर आपको जो है इस प्रकार देखना है तो फिर उस व्यक्ति का मनोवृत्ति को आपको जो है उत्पन्न करना पड़ेगा। इसीलिए बोल रहे कि इस मनोवृत्ति का वर्धन के इच्छुक को ऐसे मनोवृत्ति के महात्मा का अनुसरण करना पड़ेगा। किस प्रकार से अगर किसी को संगीत सीखना है तो फिर उसको संगीतकार का मनोवृत्ति को फॉलो करना पड़ेगा। किसी को चित्रकार बनना है तो उसको चित्रकार के मनोवृत्ति को फॉलो करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को महाभागवत उसका जो है मनोवृत्ति जो उसको समझना है, उसको प्राप्त करना है और उसको वर्धन करना है, तो फिर उसको जो है उसी व्यक्ति जो है मनोवृत्ति वाला उसको उस महात्मा का अनुसरण हमको करना है। आगे कीजिए। तो अनुवाद। तो महाभागवत कौन है, उसके अभी लक्षण बता रहे, जो अचिंत्य भगवान को भी देख सकता है। तो हम इस अचिंत्य भगवान को देखने वाले महाभागवत को हमको फॉलो करना है, तो फिर उसके जो भी जो लक्षण है तो उसको भी जो है हमको मालूम होना चाहिए। हमको भी ये सब लक्षण जो है हमारे जीवन में भी प्राप्त करने की हमको जो है हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। तो फिर ये सब क्या है? तो महाभागवत कौन है? वो प्रत्येक वस्तु भगवान के संदर्भ में देखता है। यानी कि जैसे लोग बोलने के लिए बोलते हैं कि कन कन में भगवान है, या भगवान के इच्छा के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता, तो ठीक है, वो तो केवल थेरी हो गया। लेकिन ये व्यक्ति केवल थेरी नहीं, प्रैक्टिकली इसको जो है उसका वो अनुभव करता है, साक्षात्कार करता है। यानी कि हर एक वस्तु जो है उसको भगवान के संदर्भ में देखता है। इस प्रकार के व्यक्ति में बारे में भगवत गीता में भी जो है कृष्ण बोलते हैं, हाँ, जिस प्रकार का जो महात्मा जो व्यक्ति है वो किसी में भेद नहीं करता। हाँ, वो जो है ब्राह्मणो गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शन। इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो समदर्शी है। तो फिर वो क्या करता है? वो ब्राह्मण में, फिर बाद में हस्ती में, गाय में, कुत्ते में, और कुत्ते को पका के खाने वाला शपथ में कोई भेद नहीं देखता। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को देख रहा है। उसका जो है एक्सरे विजन है, तो डायरेक्ट जो है शरीर के अंदर घुस जाता है वो, और उधर जो है केवल उनका आत्मा देख रहा है। असलियत तो आत्मा ही है। तो शरीर जो है आज है और कल अलग है। जैसे आगे ये व्यक्ति जो है, यानी कि ये आत्मा जो है भी ब्राह्मण शरीर प्राप्त किया है, तो हो सकता है कि वो अगला इसमें जो है गाय का शरीर प्राप्त करे। तो इस प्रकार से ये जो शरीर जो है वो तो केवल एक बाहरी वस्त्र है। इस प्रकार से वो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को जो है भगवान के संदर्भ में ही वो देखता है। सब जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है। अमय वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, यानी कि वो जो देखता है तो डायरेक्ट जो है उनका सच्चिदानंद स्वरूप को देखता है। वो असत अचित निरानंद वाला शरीर को नहीं देखता। भगवान को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देखता। इतना ही नहीं, भगवान को जो है हर वस्तु के अंदर देखता है, यानी कि वो परमात्मा के रूप में है। तो पिछले श्लोक में भी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो भगवान जो है भीतर भी है और बाहर भी है। तो भीतर जो है वो परमात्मा के स्वरूप में है, तो फिर हर एक में परमात्मा बसे हुए है। तो फिर उसे ये व्यक्ति सोचता है कि इसको मैं कैसे घृणा कर सकता हूँ, इसके साथ कैसे द्वेष कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान को प्रत्येक वस्तु के भीतर भी देख, कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। क्यों करेगा? क्योंकि उसको मालूम हो गया कि ये व्यक्ति जो है ये भगवान से संबंधित है। इसको बोलते हैं असलियत में भाईचारा। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि बस हिंदी चीनी भाई भाई, ये वो भाई भाई है वो। लेकिन वो भाई भाई प्रभु जी कभी होंगे? आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है आप। हम सबको आ रही है माता जी, आपका फोन चेक कीजिए। आ आ रही रही है है प्रभु जी, आवाज आ रही है। सभी को देखिए आ इधर रही है सत्तर प्रभु जी। सत्तर, हाँ 70 लोगों को आ रहा है। आपका ही नेट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा आप अपना देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है व्यक्ति वो हर इसमें जो है भगवान के अस्तित्व को देखता है। तो इसलिए वो किस प्रकार से जो है वो ये करेगा, घृणा करेगा, वो हो ही नहीं सकता उसको। तो घृणा करने का जो है कोई नौबती नहीं आता। ये है महाभागवत का उन्नत स्तर। और हमको भी जो है, जब इस प्रकार का व्यक्ति उन्नत स्तर पे रहता, हर किसी को जो है भगवान के हित में देख रहा है, तो फिर अचिंत्य भगवान को देखने में जो है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि वो व्यक्ति हर कण कण में भगवान को देख रहा है। इसी प्रकार से अगर किसी को जो अचिंत्य भगवान को देखना है, इस प्रकार के मनोवृत्ति वाला ये जो महाभागवत है या फिर महात्मा है, तो उसको हमको अनुसरण करना पड़ेगा। तो उसको लक्षणों को अनुसरण करना पड़ेगा, उनका पालना पड़ेगा, तब प्रभु जाके जी जब आवाज नहीं आ ये रहा है सब आपका। लक्षण हमारे में जो प्रकट होंगे।
सबको नहीं आ रहा है क्या? आ रही है प्रभु जी। आ रहा है आपकी प्रभु तरफ जी। जा रहा है। हाँ, अगर बाहर किसी को जी आवाज आवाज सुनाई तो आ नहीं रहा दे है। रहा है तो फिर मुझे आप अपना आवाज मत सुनाइए। आपको आवाज नहीं सुनाई दे रहा है तो फिर आप जो है माता जी आवाज ये आता नहीं तो जूम सुनो सेशन मत। से निकल जाइए। आप ग्रुप से आप बीच निकलिए, बीच में बाद में बोलिए मत। रिकॉर्डिंग सुनिए। हाँ, आप जो है बाद में रिकॉर्डिंग सुनिए। आपको अभी सुनाई नहीं दे रहा है तो प्रॉब्लम आपका है, तो दूसरे लोगों को प्रॉब्लम मत कीजिए। आप प्रॉब्लम आपका खुद का है और दूसरे किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी फिर से जो है कोई मुझे बीच में मत रोकिए, आगे कीजिए। तो अभी पहला है विभाग एक। तो फिर ये व्यक्ति है कौन? महात्मा। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं कि व्यक्तियों में जो है तीन प्रकार के लोग हैं। भगवान की अनुभूति की तीन अवस्था, इसके बारे में हम लोग उपदेशामृत में भी जो है चर्चा किया है। तो तीन प्रकार के लोग हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो पहला है कनिष्ठ अधिकारी, ये है निम्नतम अवस्था, मतलब तो नीचे वाला स्तर है आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टिकोण से। तो इसका लक्षण क्या है? अपनी धार्मिक आस्थानुसार किसी पूजा स्थल, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद में जाकर शास्त्रों को पूजा करता है, ये कनिष्ठ है। श्रद्धा है उसका, लेकिन उसका श्रद्धा भी जो है उन्नत नहीं है। कोई एक मत है या कोई एक धर्म है, केवल उसका श्रद्धा अपने धर्म के ऊपर, अपना जो है मत के ऊपर। लेकिन इस प्रकार के लोग जो है कभी कभी कट्टर बन जाते हैं, मतांध बन जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा ही मत श्रेष्ठ है। इस प्रकार से इनमें जो है भेद होने लगता है। और आजकल कलयुग में जो इसी प्रकार के लोग हैं, वो बोलते हैं हम धार्मिक है, लेकिन वो कट्टरतावाद लेके आते हैं। कट्टरतावाद भी रहता है, हाथ में कटर भी रहता है। किस किस को जो है वो क्या क्या करते हैं, कुछ हम बोल नहीं सकते। कुछ लोगों को बोलते हैं अब काफिर है, ऐसे है वैसे है। लेकिन ये जो मत वाले जो बोलते हैं कि आप काफिर है, तो उनमें भी जो एक मत नहीं। उनमें से भी जो कुछ लोग जो वो बोलते हैं कि ये देश वाले काफिर है, वो बोलते हैं कि वो देश वाला काफिर, तो उनमें भी एक मत नहीं। तो इस प्रकार जो है ठीक है, थोड़ा तो है किधर तो एक आस्था दिख रहा है, लेकिन बहुत ही निम्न स्तर का है, बहुत ही कनिष्ठ स्तर का ही है। तो इसलिए ये लोग जो है अपना धार्मिक आस्था अनुसार जो है पूजा स्थल, मंदिर, जो हिंदू अपने आप को कहता है या सनातनी कहता है, तो फिर वो इस जगह में जाता है। और जो अपने आप को जो है क्रिश्चियन कहता है, तो वो व्यक्ति जो है गिरजाघर, चर्च में जाता है। जो अपने आप को जो है इस्लाम वाला समझता है, तो फिर वो मस्जिद में जाता है। फिर अपने अपने शास्त्र के अनुसार जो है वो पूजा उधर वो करता है। वो भगवान की उपस्थिति केवल पूजा स्थल पर करता है, अन्यत्र नहीं। तो इसका जो है केवल जो भी मूर्ति है, तो ये लोग मूर्ति में ही देखेंगे कि हाँ इधर ही भगवान है। और ये जो है मस्जिद में जाके देखेंगे, वो क्या दिखता है वो तो मालूम नहीं, लेकिन वो बोलेंगे कि खुदा इधर ही है। और ये लोग जो चर्च वाले जो उनका भी इसी प्रकार से। तो ये लोगों जो है भगवान केवल जो है पूजा के स्थल पे ही दिखते हैं। जैसे वो पूजा स्थल छोड़ के बाहर आते हैं तो इनका जो भी आध्यात्मिकता है वो दिखता ही नहीं। फिर बाद में जो है झगड़ा ये सब जो है चालू होता है। तो इस प्रकार के भगवान की अनुभूति का एकदम निम्न स्तर जो स्तर है, तो ये है कनिष्ठ। इनको जो है उतना जो है बड़ा चढ़ा जो है इसके पास जो है साक्षात्कार या फिर इसका जो है ये ज्ञान जो है बिल्कुल नहीं है। आगे कीजिए। तो इनकी समस्या क्या है? आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह निश्चित नहीं कर पाता है। थोड़ा धार्मिक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं कि अपूर्ण ज्ञान या अधूरा ज्ञान जो है वो बहुत डेंजर रहता है। जय अभी हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपको किधर तो जाना है और ये रास्ता किधर जा रहा है आपको मालूम नहीं है, तो किसी को पूछते हैं आप, फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हो गया। एक दृष्टि से वो अज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन प्रामाणिक है। इससे जो है ज्यादा हमको हानि नहीं पहुंचेगी। तो दूसरे को आप पूछते हैं कि फिर वो बोलता है कि हाँ शायद मैं एक बार गया था, ये इधर जा सकता है, ऐसा है, बस आप चाहिए मिल जाएगा। ये अधूरा ज्ञान है, बहुत डेंजर है। अगर आप उसके ऊपर विश्वास रख के जाएंगे तो फिर कब क्या होगा मालूम नहीं। और तीसरा उसको सही में मालूम है, वो बोलता है कि हाँ आप इसी में जाइए आपको ये मिलेगा कर। ये तीनों में से खतरनाक है अधूरा ज्ञान वाला। क्योंकि वो आपको जो है
आपत्ति में ढकेल रहा है वो। तो ये लोग भी जो ऐसे ही है, कुछ निश्चित नहीं कर पाते, इनको ही मालूम नहीं कि असलियत में भगवान कौन है, भगवान का जो उन्नत स्तर क्या है। अधूरा ज्ञान है इनका, वो अधूरा ज्ञान की वजह से जो है ये लोग जो है लोगों के ऊपर जो है बहुत ही अत्याचार अनाचार ये सब करते रहते। तो ये लोग जो है निश्चित नहीं कर पाते कि भक्ति में कौन कहाँ है, इनको समझ में नहीं आता। अभी देखिए, अगर किसी को जो है मान लीजिए कि उनको जो है उन्नत अधिकारी कौन है, वो जो है उनके लिए अगर अ, उन्नत नहीं है, अगर वो उन्नत लेवल अरे में यार, है, इनका टाइम पर अगर वो उन्नत लेवल में है, अगर वो कितना उन्नत लेवल में है, अगर मुझे मुझे पता लगाना है तो मुझे भी उन्नत लेवल में आना चाहिए कि फिर उससे जो है और ऊपर आना चाहिए। अगर मैं ऊपर नहीं आ रहा हूं तो फिर जो है उन्नत स्तर मुझे समझ में नहीं आता। तो इसी प्रकार ये लोग जो है ऊपर आए ही नहीं है, तो इनको जो है ये अभी भी कनिष्ठ स्तर पे है। तो इसीलिए जो है मध्यम कौन होता है और उत्तम कौन होता है, इनको उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए उनको लगता है कि सब एक समान है और एक जैसे जो है सब इसी प्रकार से है, इस प्रकार गड़बड़ करते हैं। कभी कभी हम लोग इस्कॉन में भी देखते हैं, जो नए नए आ रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आता कि सन्यासी कौन है और ब्रह्मचारी कौन है। उनको लगता है कि गेरुआ वस्त्र पहने हैं तो फिर सब साधु ही है। तो इसीलिए कभी कभी जो है वो लोग सन्यासियों को प्रभु करके संबोधन करते हैं, क्योंकि उनको ये सब मालूम नहीं है, क्योंकि निम्न स्तर पे। इसलिए ये लोग निश्चित नहीं कर पाते हैं कि भक्ति में कौन कहाँ है और किसे भगवान का साक्षात्कार हुआ है। तो भगवान का साक्षात्कार के स्तर पे जो है इधर कनिष्ठ मध्यम और उत्तम इस प्रकार के अलग अलग स्तर। ये व्यक्ति को जानता ही नहीं है तो फिर उनके साक्षात्कार के बारे में कैसे समझेगा ये तो उसके लिए असंभव है। साधारण नियमों का पालन करता है। साधारण नियम बोले तो किसी ने उनको बोल दिया कि बस प्रभु जी आपको जो है 4 नियम का पालन करना है, आपको जो है ये खाना है ये नहीं खाना है, आपको इस प्रकार के साधना करना है, ये जो साधारण नियम है उसका वो पालन करना है। लेकिन कौन भक्त श्रेष्ठ है, बोले कि कौन आध्यात्मिक स्तर पे जो है कौन से लेवल में है, ये जो है इस पर कभी कभी ये लोग झगड़ते हैं। जैसे मैं बताया था ना, ये जो धर्मांध लोग रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता, वो बोलते कि मेरा धर्म ये जो उन्नत है, बाकी सब काफिर है, ये है वो है, इस प्रकार से चलता है। और कभी कभी वैष्णवों के इसमें भी चलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा गुरु जो है वो बहुत बड़ा है, ये है वो है, उन्होंने तो 30 साल निकाला 40 साल निकाले, इस प्रकार कभी कभी होता है लोगों। क्यों? क्योंकि उनको जो है संपूर्ण ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो वास्तव में यह भौतिकवादी भी भक्त है, भक्त है लेकिन भौतिकवादी ही है। यानी कि अभी तक आध्यात्मिकता में उसने केवल एक कदम रखा है, लेकिन दूसरा कदम जो अभी भी भौतिकता में ही है उसका, यानी कि अभी तक पूरा बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। तो इसलिए हम निश्चित नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति जो है पूरा भौतिकता छोड़ के कनिष्ठ लेवल में आया है या नहीं आया है। तो इसलिए जो है थोड़ा 19-20 इस प्रकार का उसका चलता है। जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने भौतिक सीमा को लांघने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो अभी तक वो अंदर आया नहीं, वो बाहर ही है। जैसे मुंबई के लोकल ट्रेन में आप देखते हैं कि जब भीड़ रहता है तो लोग लटकते रहते हैं, या कभी कभी गांव में भी जाके जाएंगे तो उधर बस बहुत कम रहते, कुछ लोग जो ऊपर भी बैठ जाते हैं। ऊपर जो बैठे उनको भी लगता है कि हम भी जो है गांव पहुंचेंगे, लेकिन गांव पहुंचने से पहले और कहाँ पहुंच जाएंगे उसका कुछ गारंटी नहीं। तो इस प्रकार से जो है ये लोग जो है आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने भौतिक सीमा का लांघने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से जो है भौतिकता से मुक्त हुए नहीं है। तो ये है कनिष्ठ जो व्यक्ति है उसके ये सब लक्षण। आगे कीजिए। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल। जब कनिष्ठ व्यक्ति जो है थोड़ा ऊपर आ जाता है तो उसको जो है थोड़ा समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, ये भक्ति में जो है ये सब लोग जो एक स्तर पे नहीं है, इसमें भी जो अलग अलग स्तर। जब उसको ये ज्ञान आ जाता है तो फिर वो मध्यम बन जाता है। तो साक्षात्कार की ये दूसरी अवस्था है। तो वो व्यक्ति 4 श्रेणी के भक्तों में जो है वो अंतर करता है। प्रेम भक्ति, प्रेम मैत्री कृपा और उपेक्षा। तो प्रेम किनसे करता है? भगवान से प्रेम करता है, क्योंकि उन्हें प्रेम पात्र मानकर पूजा करते हैं। क्योंकि उनको मालूम है संसार में जो अगर किसी से प्रेम करना है, यानी कि सच्ची प्रेम। ऐसे देखा जाए तो प्रभुपाद जी एक अपने तात्पर्य में अन्यत्र लिखते हैं कि इस भौतिक संसार में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर इस भौतिक संसार में प्रेम नाम से अगर कुछ बिक रहा है तो वो केवल काम है और कुछ नहीं।
हाँ, इस प्रकार से जो है सबको वो वो भगवान से ही वो प्रेम करते हैं, और दूसरे किसी से भी जो है वो प्रेम वो नहीं करते। इसीलिए उनके लिए जो है केवल प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप जो है वो केवल भगवान है। इसलिए उनका ही पूजा करते, उनका ही जो है सब कुछ वो करते रहते हैं। उसके बाद मैत्री। तो मैत्री यानी कि मित्रता किससे? केवल भगवत भक्तों से, क्योंकि उनको मालूम है भक्ति में अग्रसर होना है तो फिर उनको जो है सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग जो है केवल भक्तों के संग में ही होता है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत जो संग है उसको जो है वो लोग स्वीकारते नहीं, हमेशा जो है भक्तों के संग में रहते हैं। क्योंकि संगात संजायते कामान। जिस प्रकार का हम संग करते हैं उस प्रकार का हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। अगर भक्तों का संग करेंगे तो भक्ति का रंग हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए हमेशा ये जब भी मित्रता करेंगे, मैत्री करेंगे, तो वो केवल भगवान के भक्तों के साथ में करेंगे। उसके बाद तीसरा है कृपा। क्योंकि ये वैष्णव है, पर दुख दुखी। कुछ लोगों के ऊपर जो है जब दिखते हैं लोग जो है थोड़ा पीड़ित है तो फिर उनके ऊपर कृपा करने की उनकी उनका स्वभाव ही है। भगवत ज्ञान रहित अबोध के हृदय में भगवत प्रेम जगाने की वो प्रयत्न करते हैं। तो इधर महत्वपूर्ण चीज है ये, ज्ञान देते किनको? जो अबोध है। अबोध का मतलब वो व्यक्ति जो है हमारे से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि करना क्या है। उस व्यक्ति को असलियत में मालूम नहीं कि उनको करना क्या है। अगर हमने उसको बता देंगे कि आपको ये करना है तो फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति भक्ति का श्री गणेश करे। इस प्रकार नादान अबोध जो लोग हैं तो उनके प्रति कृपा करके उनके हृदय में जो है भगवत प्रेम जगाने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि जो भी हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त है तो उनका ये परम कर्तव्य है कि इस प्रकार जो अबोध नादान जो लोग हैं उनमें जो है को ऊपर कृपा करना ही हमारा मुख्य कार्य है। इसी कार्य करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको हुक्म दिया। हाँ, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो ये इस प्रकार से कृपा। उसके बाद चौथा है उपेक्षा। कुछ लोगों से जो हमको दूर रहना ही, हमेशा जो दुष्ट लोग रहते हैं उनसे जो हमको दूर रहना ही पड़ता है, अन्यथा हमारा भक्ति में जो है बाधा आ सकता है, या फिर हम लोग जो है अपराध युक्त जीवन हम लोग जीनेंगे। तो भगवान पर अश्रद्धा, भक्तों से घृणा करने वाले नास्तिक का संग जो हम लोग ये लोग जो है नहीं करते। बोले तो भगवान में उनका अश्रद्धा है, यानी कि नास्तिक लोग। नास्तिक का मतलब न अस्थि। तो भगवान है या भगवान के अस्तित्व को नकारने वाले लोग हैं, उनको जो है बस उनको लगता है कि भगवान नाम का कोई चीज है ही नहीं। या कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो मर गए हैं। इस प्रकार अनाप शनाप ये सब करते रहते हैं। और इस प्रकार के जो लोग हैं उनको जो है भगवान के बारे में जानने की कोई इच्छा नहीं रही। और कभी कभी इस प्रकार के लोग जो है वो केवल हमारा खिल्ली उड़ाने के लिए आके जो है हमको थोड़ा ललकारते हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, वैसे कैसे बोल सकते हो। तो तभी जो हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ वाद विवाद में आऊंगा तो इससे इसका कुछ भलाई होने वाला है क्या? अगर हमको लग रहा है कि ये भलाई नहीं होने वाला है तो फिर ये न कि न प्रकार हमको जो है वाद विवाद चर्चा जो उधर है रोकना पड़ेगा। नहीं तो फिर 25 लोग देख रहे हैं, फिर वो झगड़ा चालू हो गया तो फिर वो कहाँ चला जाएगा मालूम नहीं। फिर कभी कभी जो है कुछ जो लोग जो इस्कॉन के लिए अनुकूल भाव वाले हैं तो फिर वो उनके मन में भी जो अश्रद्धा हो सकती है। इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं इनके साथ जो हमको जो है बहुत ही सोच समझ कर जो है हमको व्यवहार करना जो है बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इस प्रकार के जो लोग हैं इनका जो संग करना ही नहीं है। अगर इस प्रकार की नौबत आ गई तो फिर इससे जो है कैसे इनसे जो है उपाय से उधर से निकलने का उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि इस प्रकार के लोगों को जो है आप कितना भी प्रचार करेंगे, अच्छी बात बोलेंगे, तो फिर उनके दिमाग में जाने वाला नहीं। जैसे पयोपानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। पय यानी कि दूध, अगर भुजंग यानी कि जो सर्प है, सर्प को जो है या सर्प रूपी जो लोग है जो हमेशा जो है असूया ईर्ष्या यही करते रहते हैं, तो उनको जो है दूध जैसा कथामृत या कृष्णामृत या कृष्ण भावनामृत आप देंगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता। वो सुनने के बाद भी आपके ऊपर जो है फुस फुस करते ही रहेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार के लोगों से हमको संपर्क नहीं रहना है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है कनिष्ठ से ऊपर है, क्योंकि कनिष्ठ को तो समझ में नहीं आता। कनिष्ठ का दो समस्या है, वो केवल भगवान के अर्च विग्रह में ही भगवान है वो उसको लगता है, और अन्य जो लोग हैं उनका क्या भगवान से संबंध है, भगवान और भक्तों का संबंध क्या है, भक्त और भक्त का बीच का संबंध क्या है, इसके बारे में उनको बिल्कुल मालूम नहीं। लेकिन ये मध्यम वाला ऐसा नहीं।
इसका थोड़ा ज्ञान बढ़ा हुआ है, श्रद्धा बढ़ा हुआ है, इसलिए ये मध्यम है। अब ये व्यक्ति जो है अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रकार से व्यवहार करता है। आगे कीजिए। उसके बाद तीसरे है उत्तम अधिकारी, उन्नत स्तर। अभी इस श्लोक में जो महात्मा के जो बात कर रहे हैं वो व्यक्ति है उत्तम अधिकारी। हाँ, तो केवल उत्तम अधिकारी ही जो है इस प्रकार चिंत भगवान को देख सकता है, उस प्रकार से बहुत ही अलौकिक प्रकार के लक्षणों को जो है वो प्रदर्शित कर सकता है। तो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये सब जो है इस श्लोक में जो बताए गए सब लक्षण ही दिख रहे हैं। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित में देखता है, क्योंकि उनको मालूम है भगवान के बिना किसी जीव का या किसी वस्तु का जो अस्तित्व ही नहीं है। इसीलिए भगवान जो है सब जगह है। अनु रेणु तृण काष्ठ सर्वगता, सब जगह जो है वो फैले हुए हैं। नास्तिक और आस्तिक में भेद नहीं करते, क्योंकि सबको भगवान के अंश देखते हैं। इसी प्रकार से ये व्यक्ति जो है नास्तिक है, ये व्यक्ति आस्तिक है, ऐसा नहीं देखता। लेकिन मध्यम वाला देखता है। मध्यम वाला देखता है कि ये नास्तिक है और ये आस्तिक है, फिर वो केवल आस्तिक से संपर्क करेगा और नास्तिक को छोड़ देगा। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है और एक कदम आगे है। अगर वो नास्तिक भी है तो उसको ऊपर भी कृपा करने की उनका जो इच्छा रहता है। हाँ, ये जो है साधु जो है उसका एक अलग प्रकार का स्वभाव है। लेकिन ये उत्तम अधिकारी का ये जो लक्षण है सबको एक समान देखने का, इसमें जो है संस्था चलाने में एक जो है समस्या आती है। संस्था चलाने वाले जो व्यवस्थापक है वो इस प्रकार नहीं कर सकता। मान लीजिए अगर कोई चोर है तो फिर उसको भी जो है आप माफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस प्रकार के, जैसे श्रील प्रभुपाद जी जो है वो तो निस्संदेह है, वो तो उत्तम अधिकारी थे। लेकिन कुछ कुछ प्रसंगों में जो है जब व्यवस्थापन की जो बात आती थी, कभी कभी जो है उनको मध्यम स्तर पे आके जो है डिसीजन लेना पड़ता, कभी कभी जो है भेद करना पड़ता था। वृंदावन में एक बार जो है कोई चोर पकड़ा गया। फिर बाद में प्रभुपाद जी तभी उत्तम अधिकारी के मूड में थे, उन्होंने बोला कि उसको सब समझाया, फिर बाद में बोल दिया, वो भक्ति था, ऐसा मत करो करके उन्होंने बोला कि ठीक है, उसको छोड़ दिया। लेकिन 2 महीने के बाद फिर से आया कि ये फिर से कर रहा है, फिर से जो है रंगे हाथ पकड़ा गया। तभी प्रभुपाद जी जो है मध्यम अधिकारी के स्तर पे है, फिर बाद में बोले अभी तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर हम तुमको पुलिस को दे दें। लेकिन उत्तम अधिकारी जो है वो अलग व्यक्ति है, तो सबको जो है वो केवल भगवान के अंश के रूप में देखता है। उदाहरण, विद्वान ब्राह्मण तथा कुत्ते में अंतर नहीं देखते, तो वही भगवत गीता का श्लोक है, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। क्यों? दोनों भगवान के अंश है और अपने पूर्व कर्मानुसार देह धारण किया है। तो वो देखता है ये ब्राह्मण है और ये चंडाल है, तो ये आत्मा ब्राह्मण शरीर में क्यों है और ये आत्मा जो है चंडाल के शरीर में क्यों है? क्योंकि भगवान ने जो है सब जीव को जो है स्वतंत्रता दिया है, और भगवान किसी जीव के स्वतंत्रता में कभी हस्तक्षेप नहीं करते। हस्तक्षेप करते रहेंगे तो फिर प्रेम उधर नहीं आता। जिधर भी हस्तक्षेप आता है या अतिक्रमण आता है तो जोर जबरदस्ती आती है, उधर प्रेम कभी पनपता नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने सबको जो है स्वतंत्रता दिया है, और अभी उस स्वतंत्रता को किस प्रकार से उपयोग में लाना है वो जीवात्मा के ऊपर है। और जो व्यक्ति भगवान ने दिया हुआ स्वतंत्रता का शास्त्रों के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार, महात्माओं का अनुसरण करते हुए अच्छी तरह कर रहा है, तो फिर उसको अच्छा जन्म मिलेगा, वो ब्राह्मण बनेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है उसका दुरुपयोग करेगा, केवल पाप ही करेगा, तो पहले नरक में जाएगा, फिर बाद में चंडाल बनेगा। तो इसलिए ये व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति ब्राह्मण इसीलिए बना है क्योंकि इसने सदुपयोग किया, ये व्यक्ति चंडाल इसीलिए बना है क्योंकि ये इसने पूर्व कर्मानुसार अपना सब जो है स्वतंत्रता का गड़बड़ किया, इस प्रकार से देह धारण किया। तो ये है उन्नत। इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पे। आगे कीजिए। वह देखता है कि ब्राह्मण भगवान ने दिया स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। कुत्ता स्वतंत्रता का दुरुपयोग से प्रकृति के नियमों से वो दंडित है, तो इस प्रकार से वो जो है कि चंडाल बनेगा या कुछ तो बनेगा। तो इसलिए हमको दिया गया स्वतंत्रता का हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सब होता है। लेकिन जिस लोगों को ये तत्व नहीं जानते हैं तो फिर वो हमेशा कुछ गड़बड़ होता है तो फिर भगवान को कोसते हैं। लेकिन भगवान क्या करेंगे? भगवान ने ये नहीं चाहा कि आप इस प्रकार से गड़बड़ करो करें, नहीं। जैसे मान लीजिए कोई पिताजी है और उनके 2 बच्चे हैं, दोनों को बोल रहे कि आप अच्छी तरह जो है पाठशाला में जाइए, आप शिक्षा लीजिए, ये आपको काम आएगा। तो एक बच्चा जो बड़ा वाला हुआ तो अच्छा बन गया,
अच्छा मार्क्स लेके जो है वो अच्छा नौकरी मिल गया, फिर वो जो है वो उसका अच्छा जीवन चल रहा था, दूसरा कभी सुना नहीं, ऐसे ही जो है मजा मस्ती में वो ये कर दिया, तो फिर वो क्या बनेगा? वो कोई ठेला वाला बनेगा, इस प्रकार से वो बनेगा। तब जाके वो आके अपने पिताजी को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि पिताजी पहले उसको बोले थे, कई बार बोले थे, तुमको जो है आपको दिया गया स्वतंत्रता जो है उसका जो सदुपयोग करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, अपना प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके लिए पिताजी को दोषी नहीं ठहराना है। तो इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण बन गया, कोई चांडाल बन गया, तो फिर भगवान से हम ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान आपने इस प्रकार क्यों किया करके, नहीं, ये जो है सही नहीं है। इसलिए ब्राह्मण तथा कुत्ते का अपने कार्य का विचार न करके उनका कल्याण का प्रयास कर, तो इसका बहुत ही ऊंचा विचार है। चलो ठीक है, अभी पूर्व कर्मानुसार ये आत्मा जो है कुछ गड़बड़ किया, इसलिए कुत्ते का शरीर मिला है, तो फिर कुत्ते के भलाई के लिए भी वो सोचता है, उसके कुछ प्रसाद दे दो या कुछ प्रकार से जो है कुछ अलग अलग तरीके अपनाता है। इसीलिए जो है वैष्णव परदुख का दुखी है। यह विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा विभ्रांत नहीं होता है। तो भौतिक शरीर को देख के इस प्रकार का शरीर है, उस प्रकार का शरीर है, ये सब जो है केवल मनोधर्म। हाँ, यही भाल यही मंद यही मनोधर्म। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं यही भाल यही मंद, बोले तो ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ये सब जो है बस हमारा मन का जो है सब खेल है। यही भाल यही मंद यही मनोधर्म। हाँ, मन का ये धर्म है, लेकिन मन के धर्म से जो है हम इस प्रकार असलियत को नहीं समझ सकते। उसके लिए जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान की और महात्माओं की संग की आवश्यकता होती है। अभी तो उन जीवों के आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकर्षित होता है, यानी कि शरीर से नहीं, अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है, आध्यात्मिक स्फुलिंग जो है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। फिर बाद में उस आध्यात्मिक स्फुलिंग को इस बंधन नाम का भौतिक शरीर से कैसे मुक्त करने का उसके बारे में वो सोचता है, क्योंकि बहुत ही ऊंचा विचार है इस व्यक्ति का। आगे कीजिए। आगे कीजिए स्लाइड। तो ठीक है, ये हो गया विभाग एक। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आध्यात्मिक साक्षात्कार के अनुसार तीन अलग अलग प्रकार के लोग हैं। पहले कनिष्ठ, उसके लक्षण देखे, मध्यम, उसके बाद तीसरा है उत्तम। और इस श्लोक में या इस मंत्र में जिस व्यक्ति का जिक्र हो रहा है वो है उन्नत अधिकारी, वो महात्मा है। तो उसका क्या लक्षण है? तो इस प्रकार हमको भी अचिंत्य भगवान को देखना है, तो हमको भी जो है कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम स्तर तक जो हमको आना ही पड़ेगा, तब जाके जो है ये सब संभव हो सकता है। तो किसी का कुछ प्रश्न? किसी का कोई जिज्ञासा प्रश्न? अरे बोल, आवाज सुनाई दे रहा है ना मेरा? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुनाई दे रहा है। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। सबको विनंती है, अपना अपना माइक बंद रखिए, प्रभु जी को डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, और केवल जब प्रश्न पूछना है तो तभी ऑन करके आप पूछ सकते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है विभाग दो। तो अभी हमने देखा कनिष्ठ का एक दृष्टिकोण, मध्यम का दृष्टिकोण और उत्तम का दृष्टिकोण, तीनों अलग अलग है। उसमें उन्नत जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है वो उत्तम का है। लेकिन हम जो है अभी उत्तम नहीं है, हम लोग जो है कनिष्ठ स्तर पे है। तो फिर हम उत्तम कभी बनेंगे? जब हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण का वर्धन होगा। धीरे धीरे जैसे वो वर्धन होगा वैसे हमारा भी जो है स्तर का वर्धन होगा। तो फिर आगे प्रश्न है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हमको कैसे वर्धन करना है? तो इसलिए सबसे पहले बता रहे कि उसके लिए इसका संग न करें, नकारात्मक। अगर हमको जो है अपना आध्यात्मिक इसका जो है वर्धन करना है तो कुछ लोगों को हमको छोड़ना पड़ेगा।
उनका संग हमको कभी नहीं करना है। वो है, पहला है अनुकरण करने वाले, दूसरों की भौतिक लाभ के लिए सेवा करते हैं, आत्मा का सेवा नहीं करते हैं। यानी कि ये कुछ प्रकार समाज में जो है कुछ लोग हैं, वो समाज की लोगों की भलाई चाहते हैं, लेकिन उनको जो है आध्यात्मिकता का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। जैसे उनको लगता है कि भूखे को रोटी देने से, या फिर जिसके पास कपड़ा नहीं उसको कपड़े देने से, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान देने से, किसके पास दुकान नहीं उसको दुकान